3 जून 2017 गुजरात के अहमदाबाद का ओढ़व सिटी। रात करीब 8 बजे करीब 40 साल का एक शख्स मकान नंबर T147 के सामने टकटकी लगाए खड़ा था। जब उसको यकीन हो गया कि कोई देख नहीं रहा तो वो दबे कदम आगे बढ़ा और उसने घर की घंटी बजाई। अंदर से एक बूढ़ी महिला खिलखिलाती हुई बोली, अरे तुम आज बड़ी जल्दी आ गए। आ रही हूँ, रुक जा, रसोई में हूँ। गेट खुलते ही उस आदमी को देखकर वो बूढ़ी महिला आग बबूला हो गई। तुम, मुझे लगा वो है, अब क्यों आए हो? अब क्या है तुम्हारा यहाँ? चलो जाओ। सुनते ही उस आदमी ने कोहनी से बूढ़ी की गर्दन दबोची और घर के अंदर घुस गया। उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और बोला, हाँ? क्या सोचा था कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा? ऐसे कैसे? बीमार रहती हो और कई दिनों से अस्पताल तक नहीं आई। सोचा आज तुम्हारा इलाज कर ही देता हूँ। बूढ़ी महिला दीवार का सहारा लेते हुए बड़बड़ाते हुए खड़ी हुई। रुक तू, वो आता ही होगा, फिर तुझे बताएगा। अब वो शख्स पूरी तरह आपे से बाहर हो चुका था। झट से उसने अपने झोले से कुल्हाड़ी निकाली और हंसते हुए बूढ़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, वो क्या बताएगा? आज तो उसकी अकल ठिकाने लगानी है। बहुत बीच में आ रहा था। और फिर एक के बाद एक लगातार बार उस बूढ़ी महिला का सिर अब टुकड़ों में बट गया। थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के एपिसोड 9 में कहानी ओढ़व डबल मर्डर केस की। आंखों में वहशी चमक लिए उस शख्स ने चेहरे पर लिपटे खून को पोंछा और लाश को घसीटते हुए किचन की तरफ ले गया। डाइनिंग हॉल से लेकर किचन तक पूरा फर्श लाल हो गया। रसोई में पड़े कुकर से उसे खाने की खुशबू आ रही थी। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने अपने हाथ धोए, थाली निकाली और उसी रसोई में लाश के पास बैठकर आराम से दाल चावल खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद वो उठा और घर के कोने टटोलने लगा। तभी उसकी नजर एक साड़ी पर पड़ी। वो साड़ी लेकर आया और लाश को साड़ी में लपेटने लगा, मगर साड़ी छोटी पड़ गई तो भागकर झोले में से चाकू और गडासी लेकर आया। फिर एक एक करके दोनों हाथ और पैर काटे, बस इतना कि सब अंग मोड़कर एक जगह रखे जा सके। फिर उसने उस लाश के धड़, गर्दन, हाथ, पैर सभी को उस साड़ी पर करीने से सजा दिए। फिर पूरी लाश को कसकर लपेटा और एक